नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। देश की 543 सीटों पर सबसे बड़ा चुनाव, लोकसभा का चुनाव जो संपन्न हो गया है। शाम 6 बजे तक की जो चुनाव की प्रक्रिया थी उसको पूरा कर लिया गया है और कुछ पोलिंग बूथ पर कुछ लोग लाइनों में हैं और ईवीएम को अब पैक करके जो है वो पहुंचाया जा रहा है मतगणना केंद्र तक, जहां पर 4 तारीख को जो है वो ईवीएम खुलेगा और पता चलेगा कि इस बार देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से मौका दिया है या फिर जो इंडिया अलायंस है वो जीत रहा है। लेकिन इसके पहले देश भर में जो एग्जिट पोल जिसका इंतजार था वो पोल एक करके आ रहा है। मेरे पीछे आप तमाम स्क्रीन देख रहे हैं। इस स्क्रीन पे तमाम चैनलों की तरफ से तमाम तरह के जो आंकड़े हैं वो देश के स्तर पर रखे जा रहे हैं। लेकिन जो रिपब्लिक भारत है उसकी तरफ से सबसे पहला देश का जो एग्जिट पोल है वो सामने आ गया है। मैट्रिज और आर भारत की तरफ से किए गए इस एग्जिट पोल में एनडीए सत्ता में वापसी करती नजर आ रही है और एनडीए को इस बार 353 से 368 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 133 सीटें आती नजर आ रही हैं। जो अन्य की बात करें तो उनके खाते में 43 से 48 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस एग्जिट पोल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो है वो करीब करीब 70 सीटों के आसपास रहने का अनुमान है, जिसमें 9 सीटों का इजाफा है। तो दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। बिहार की बात करें तो बिहार में जो है 35 से 37 सीटों के बीच का एक आंकड़ा जो है वो रखा गया है एनडीए के लिए, यानी कि महागठबंधन मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3 के आसपास के फिगर पे आ सकता है। इसी तरीके से दक्षिण के राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों के अंदर में जो है एनडीए यानी कि बीजेपी अपना खाता खोलने में कामयाब होगी, जबकि चंद्रबाबू नायडू के साथ जो है आंध्र प्रदेश में वहां पर सरकार बनती हुई नजर आ रही है। जबकि तेलंगाना, जहां पर अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वो विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनावों में वहां पर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की है। तो दूसरी तरफ वहां पर मुकाबला बहुत नेक टू नेक का है और वहां पर यह दिख रहा है कि जो एनडीए और जो इंडिया अलायंस है उसमें लगभग जो है वो मुकाबला बराबरी का है और 7 से 9 सीटें किसी को भी आ सकती हैं। तो इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जो कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में नुकसान की खबरें आ रही थी, उस तरह का नुकसान नहीं दिख रहा है। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी इंडिया अलायंस के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है। वहां पर भी अगर देखें तो वहां पर जो एनडीए है उसको 12 से 16 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। तो इस तरह की स्थिति बनती हुई जा रही है। झारखंड, पंजाब, हरियाणा ये तमाम राज्य हैं जहां पर एनडीए को नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी एनडीए लगभग उस मार्जिन के आसपास पहुंच गई है जिसका दावा लगातार किया जा रहा है। हालांकि इंडिया अलायंस की जब बैठक हुई आज, उस बैठक में इसका दावा किया गया है कि 295 प्लस सीटें जो हैं उनको आ रही हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और तमाम जो इंडिया ब्लॉक के जो बड़े नेता हैं तमाम दलों के, वो तमाम लोग आज दिल्ली में बैठे थे और मीटिंग हो रही थी। ममता बनर्जी नहीं गई थी क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में भी चुनाव था। लेकिन जहां जहां जो तमाम नेता पहुंचे हैं वो विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे और ये कह रहे थे कि 295 प्लस सीटें आती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही। बड़ी बात यह है कि दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडिया जो अलायंस है उसने जो जिस तरह के दावे किए हैं और जो एग्जिट पोल, पहला देश का जो एग्जिट पोल सामने आया है आर भारत और मैट्रिक्स का, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि देश में फिर से नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी होती हुई नजर आ रही है। यानी कि मोदी 0.3 जो है वो जो है फिर से सत्ता में आती हुई नजर आ रही है और यही आंकड़ा जो है राजस्थान से लेकर के पूर्वोत्तर के राज्य में, ओडिशा से लेकर के दक्षिण के राज्यों में दिख रहा है कि बीजेपी ने कुछ जगहों पर सीटों का उसको नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से उसके लिए पहली दफे जो है अच्छी खबर सामने आ रही है और वहां पर बीजेपी अपने दम पर खाता खोलने में जो है कामयाब हो रही है। तो दक्षिण के ही राज्य आंध्र प्रदेश में बीजेपी वहां पर सहयोगी दल के साथ जो है सरकार बनाती हुई भी नजर आ रही है। तो ये बात की हमने देश के पहले महा एग्जिट पोल की कि उसमें क्या तस्वीर निकल के सामने आ रही है। पोलो पोल्स क्या है, यानी तमाम जो टीवी चैनल्स हैं वो किस तरह का एग्जिट पोल जो है वो सामने ला रहे हैं, उस पर भी हम आपको दिखाएंगे आगे आने वाले वक्त में कि क्या देश में जो बात कही जा रही है कि नरेंद्र मोदी फिर से जो है वो आ रहे हैं, 400 पार का नारा रखा गया था, कितने पास उसके पहुंचे हैं या इंडिया ब्लॉक कहां तक पहुंच रहा है, क्या सरकार बना पाएगा। इन तमाम चीजों पर नजर बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।